करते देवाशीष। कोयले से जो बिजली हो रहा है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जहरीली गैस निकलती है, राख निकलता है, दुनिया में धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बंद होता जा रहा है। और फगवाड़े में आज का कार्यक्रम पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना और पीएम कुसुम योजना, अपने घर पे मुफ्त बिजली लगाने के संबंध में वो एक सब्सिडी जो राज्य सरकार देती है और बिजली की बचत भी होगी और जो ज़्यादा बिजली होगा उसको यूपीडीसीएल या विद्युत विभाग उसको खरीदती है। आज पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह राजनांदगांव पहुंचे थे और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम किसान ट्यूबवेल योजना के कार्यक्रम में पहुंचे। सौर ऊर्जा सोलर पैनल से सस्ती बिजली और बिजली बेचने के फायदे बताए, साथ ही साथ जीएसटी के 2 स्लैब के बाद आम लोगों को और व्यापारियों को क्या फायदा पहुंचेगा बताए और 11 साल के प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में क्या उपलब्धि रही उसको जनता के सामने रखा। पी न्यूज पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज की खबर। 15,000 और जोड़ के 45,000, 1 किलोवाट में, 2 किलोवाट में 90,000 और 3 किलोवाट में 1,08,000 रुपये की सब्सिडी कुसुम योजना, जिसमें किसानों के लिए सोलर पंप लगाने की योजना है। 30% सब्सिडी राज्य सरकार, 30% सब्सिडी केंद्र सरकार और 10% उपभोक्ता को लगाना है और 30% बैंक से फाइनेंस। यानी पंप लगाने पे सिर्फ 10% की राशि में आसान किस्त में उसको 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर के कुसुम योजना के तहत अपने खेत में उपभोक्ता को बिजली मिल सकती है। यदि उसका 2 स्लैब में अब जीएसटी लगेगा, पहले 4 स्लैब में लगता था, अब वो 2 स्लैब में ही लगेगा और इस मानक में सिर्फ 18% और 5% टूथपेस्ट हो, साबुन हो, साइकिल हो, रसोई सामान हो, इसमें 5% टैक्स लगेगा। ब्रेड, चना जैसी वस्तुओं में जो जीएसटी है वो 0 हो जाएगा। आज सेवा पर्व के आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर तक चलने वाले 33 दवाइयाँ जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं और कैंसर के लिए जो दवाइयाँ हैं उसमें जीएसटी 0 हो जाएगा। किसान के लिए कृषि मशीनरी उर्वरक में जीएसटी घटा के छोटे छोटे किसानी के सामान में 5% कर दिया गया है। ऑटोमोबाइल्स, छोटा स्कूटर है, छोटी कार है, छोटे ये मोटरसाइकिल है, 32 इंच का टीवी है, एसी है, इसमें 18% जीएसटी होगा जो 28% था। एक दूरगामी सोच के साथ प्रारंभ किया गया है और जैसा कि हमारे पार्टी का शुरू से ये उद्देश्य रहा है कि समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति से लेकर के समाज के लोगों को, किसानों को उन्नति की ओर आगे ले जाने के ध्येय के साथ हमेशा हमारी पार्टी ने काम किया और इस पार्टी के हमारे पूर्वधा और संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जन्म जयंती है और इस अवसर पर ये वर्कशॉप यहाँ पर आयोजित की गई है। निसंदेह पीएम कुसुम योजना जो है वो किसानों के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाले 30-40 साल बाद ये बिजली का उत्पादन कोयले से बंद हो जाएगा। विकसित देश में हो रहा है, डेवलप्ड कंट्री जो है यूरोप के, उसमें 50% से ज़्यादा सोलर का उपयोग हो रहा है। हमारे यहाँ भी बहुत कम है। ऐसा दिन आएगा जब हम सोलर और वाटर हाइडल से बिजली पैदा करना शुरू कर देंगे तो ये पर्यावरण का झंझट खत्म हो जाएगा, जंगल की कटाई बच जाएगी और ये पूरे देश और दुनिया के लिए जो असामान्य वर्षा हो रही है, जिस प्रकार से मौसम बदल रहा है तो उसके पीछे कारण यही है। तो ये 2 योजनाएं, पीएम कुसुम योजना, पीएम सूर्य घर योजना, जिसमें दोनों योजना में
सरकार की सहायता से पीएम कुसुम योजना ऊर्जा संरक्षण का महाअभियान है, जिसमें पंप के माध्यम से किसान सिंचाई कर सकता है 0.2 हॉर्स पावर से 7.5 हॉर्स पावर तक। उसमें 30% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, केंद्र का 30% राज्य का, 10% आपका यानी जो लगाएगा पंप उसका, और 30% बैंक से लॉन्ग टर्म में उसको कर्जा मिलेगा जो धीरे धीरे पटाएगा। यानी 10% लगा के वो पंप लगा सकता है। आयोजित इस कार्यशाला में आप सबकी उपस्थिति महापौर श्री मधुसूदन पार्षद सोमकी बग्गा जी, श्रीमती देवकुमारी साहू जी, प्रवीण वैष्णव जी, रेखा वैष्णव जी, शिरीष जी, हम सब समझ सकते हैं। इसके साथ श्रीमती ऐश्वर्या जी माननीय अभिषेक सिंह जी की धर्मपत्नी और माननीय रमन सिंह जी की बहू भी हैं, और उनके परिवार से ही सुश्री आकांक्षा सिंह जी भी जुड़ी हुई हैं। ये जानकारी थी। और बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, जिसमें राज्य सरकार 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट, ये 3 योजना है। 1 किलोवाट में 30,000, 2 किलोवाट में 60,000 और 3 किलोवाट में 78,000 सब्सिडी होगी। इसमें केंद्र की होगी, राज्य सरकार भी इसमें 15,000, 30,000 और 30,000 दे रही है। यानी 1 किलोवाट का आप यदि लगाओगे तो आपको जो खर्चा आएगा 45,000 आएगा, 2 किलोवाट में 90,000 और 3 में 1,08,000 आएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सब्सिडी मिलेगी और बैंक से भी पैसा मिल जाएगा। तो ये योजना का लाभ आपको ज़्यादा से ज़्यादा हर घर में बिजली बनाने का सोलर से ही बिजली उत्पादन अपने घर में करते हैं। मंदिर बनाया वहाँ भी सोलर का उपयोग करते हैं। रायपुर का जो मेरा निवास है वहाँ भी आप ऊपर आके छत में देखेंगे तो सोलर लगा हुआ है, वहाँ भी सोलर ऊर्जा से लेते हैं। और उसमें हमको हर महीने आजकल वो घर में छोड़ दिया हो तो बिजली ज़्यादा बनता है, खपत कम होता है, तो पैसा मिलता है वापस। जितना बिजली का उत्पादन होता है वो ग्रिड में चला जाता है और उसके बाद में बिलिंग होती है, तो जितना आपका बिल होता है उसको काट के आपके खाते में उतना जमा हो जाता है। तो आप भी जितना बिजली लगाएंगे, आपके छत में जितना बड़ा छत हो आपको उतना छत में बिजली लगा देंगे तो आपके पास अपने उपयोग की बिजली बनना शुरू हो जाएगा और ये बिजली के बिल के जो झंझट है उससे मुक्ति मिल जाएगी। और ये पर्यावरण बचाने का आपका एक सार्थक प्रयास होगा। इस पृथ्वी को बचाने के लिए आपका एक योगदान होगा कि आप ग्रीन एनर्जी अच्छी योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना की शुरुआत पूरे देश में की है। और जैसे अभी शिरीष जी बता रहे थे, जो बिजली का उत्पादन सोलर ऊर्जा से हो रहा है आज पूरे देश में वो 100 गीगावाट का है। इसको 2 गुना 3 गुना बढ़ा के 300 गीगावाट तक लाने का लक्ष्य है आने वाले 2-3 साल के अंदर। यानी 3 गुना ज़्यादा सोलर ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन होगा और ये सूर्य से बिजली पैदा होगा। कोयला जलाने की जरूरत नहीं, भूसा जलाने की जरूरत नहीं, सीधा सोलर एनर्जी से। और एक बात बता दूं मैं कि कोयला से बिजली पैदा हो रहा है, पानी से बिजली पैदा हो रहा है, धान के भूसे से बिजली पैदा हो रहा है।
कस्बा दिया था आपको, शहर बना दिया, सैकड़ों सौगात दी आपने और चमन बना दिया। किस तरह शुक्रिया करूं डॉक्टर साहब आपका, प्रदेश की तकदीर बना दी मुकद्दर। आज युवा पर्व के आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर तक चलने वाले पखवाड़े में आज का कार्यक्रम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम कुसुम योजना 12 बजे इस संबंध में कार्यशाला है गांधी सभा भवन में। और जो बेनिफिट सरकार से मिल रहा है अपने घर पे मुफ्त बिजली लगाने के संबंध में, वो एक सब्सिडी जो राज्य सरकार देती है और केंद्र सरकार देती है, उसका यदि लाभ आम उपभोक्ताओं को यदि दें तो उसे बिजली की बचत भी होगी और जो ज़्यादा बिजली होगा उसको यूपीडीसीएल या विद्युत विभाग उसको खरीदती है। इसमें रूफटॉप पैनल लगाने में 3 प्रकार की योजनाएं हैं। 300 यूनिट तक के बिजली में उसको लाभ मिले। केंद्र सरकार द्वारा 1 किलोवाट में 30,000, 2 किलोवाट में 60,000 और 3 किलोवाट में 78,000 और उसी प्रकार 30,000 से 15,000 और जोड़ के 45,000, 1 किलोवाट में, 2 किलोवाट में 90,000 और 3 किलोवाट में 1,08,000 रुपये की सब्सिडी है। इस सब्सिडी के में जो घर में बिजली उपयोग करते हैं उसके अतिरिक्त जो बिजली आएगा तो उस बिजली का उपभोक्ता को सीधे पेमेंट उसका ऊर्जा विभाग से मिलेगा। दूसरी योजना महत्वपूर्ण योजना है कुसुम योजना, जिसमें किसानों के लिए सोलर पंप लगाने की योजना है। और ये सोलर पंप में 30% सब्सिडी राज्य सरकार, 30% सब्सिडी केंद्र सरकार और 10% उपभोक्ता को लगाना है और 30% बैंक से फाइनेंस। यानी पंप लगाने पे सिर्फ 10% की राशि में आसान किस्त में उसको 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर के कुसुम योजना के तहत अपने खेत में उपभोक्ता को बिजली मिल सकती है। यदि उसका उपयोग नहीं कर रहा है तो उसको ग्रिड में डाल सकता है और उसमें ग्रिड में डालने से उस बिजली के का फायदा होता है। आज दूसरा कार्यक्रम जो एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर है, जिसमें मोदी जी के 11 साल की उपलब्धियां और राज्य सरकार के इस कार्यकाल में जो 2 साल पूर्ण हो रहे हैं उपलब्धियों को लेकर प्रबुद्ध जनों की बैठक होने वाली है। और इस प्रबुद्ध जन की बैठक में चर्चा इसी बात की होगी कि देश में जो परिवर्तन आया है उस परिवर्तन को 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद 14 से 19, 19 से 24 और 24 से अभी तक 11.5 साल की उपलब्धियों के बारे में आम आदमी के जीवन में क्या परिवर्तन आया है, इसमें कौन कौन से बिंदु हैं, पहले 5 साल, दूसरे 5 साल और अभी के 1.5 साल में इस देश के आम आदमी की। और आज दीनदयाल उपाध्याय जयंती है 25 सितंबर, जो एकात्म मानववाद से प्रणेता थे। और एकात्म मानववाद दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो बात कही है वो समता मूलक समाज बनाने का काम। अंत्योदय का लक्ष्य, नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य अंत्योदय है। अंत्योदय का मतलब सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए सबसे गरीब है। और इसमें लक्ष्य है कि गरीब, महिला, युवा और जो जिनके पास संपन्नता नहीं है उस वर्ग के लिए जितनी योजना बनी उस योजना का लाभ सीधा सीधा मिले और देश आर्थिक शक्ति के रूप में आने वाले 2047 तक दुनिया के सामने खड़े हो और उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का विकास हो। GST 2.0 बोलते हैं क्योंकि 17 से GST की शुरुआत हुई और 17 से GST शुरू होने के बाद आज 25 में आते आते GST की व्यापकता बढ़ गई है। और उस व्यापकता बढ़ने से आम उपभोक्ता के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उसकी कीमत में कम होने की दृष्टि से
2 स्लैब में अब जीएसटी लगेगा। पहले 4 स्लैब में लगता था, अब वो 2 स्लैब में ही लगेगा। और इस मानक में सिर्फ 18% और 5%, बीच का 12% पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। टूथपेस्ट हो, साबुन हो, साइकिल हो, रसोई सामान हो, इसमें 5% टैक्स लगेगा और ये सामान में 12% टैक्स लगता था। दूध, ब्रेड, चना जैसी वस्तुओं में जो जीएसटी है वो 0 हो जाएगा। 33 दवाइयाँ जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं और कैंसर के लिए जो दवाइयाँ हैं उसमें जीएसटी 0 हो जाएगा। किसान के लिए कृषि मशीनरी उर्वरक में जीएसटी घटा के छोटे छोटे किसानी के सामान में 5% कर दिया गया है। ऑटोमोबाइल्स, छोटा स्कूटर है, छोटी कार है, छोटे ये मोटरसाइकिल है, 32 इंच का टीवी है, एसी है, इसमें 18% जीएसटी होगा जो 28% था। सीमेंट में जो 28% जीएसटी था वो 18% हो गया। इतनी बड़ी छूट, 10% की छूट, वो मकान निर्माण के लिए हो, छोटे मोटे टीवी और ये लेने के लिए हो, घर के रोज के आवश्यक सामान, टूथपेस्ट से लेकर साबुन से लेकर सोडा तक, इसमें जो फर्क आया है वो करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया आम उपभोक्ता का बचत इस टैक्स में 20 जीएसटी कहा जाता है, इसमें होता है। और ये बड़ा व्यापक रूप से पूरे देश में इसकी प्रतिक्रिया हुई है और पहली बार मध्यम वर्गीय गरीब परिवार के जीवन में बेहतरी के लिए काम हो रहा है। बाकी भाषण मेरा क्या वही सुनिए। लेकर के आए हैं जो केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना और पीएम सूर्य घर योजना लागू किए हैं, वो किसानों के लिए और बिजली के बढ़ते हुए खपत को देखते हुए देश के लिए भी और समाज के लिए भी और हमारे परिवार के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे 2 प्रमुख विषयों के इस वर्कशॉप में उन्होंने अपनी उपस्थिति दी है। मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार ताली बजा करके माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करें। मैं वो पीएम कुसुम योजना का लाभ लें, पीएम सूर्य घर का लाभ लें। 1 लाख रुपए तक 70,000 रुपये पीएम सूर्य घर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसमें सब्सिडी दे रही है और 30,000 रुपया हमारे विष्णुदेव साई जी की सरकार दे रही है। एक दूरगामी सोच के साथ प्रारंभ किया गया है और जैसा कि हमारे पार्टी का शुरू से ये उद्देश्य रहा है कि समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति से लेकर के समाज के लोगों को, किसानों को उन्नति की ओर आगे ले जाने के ध्येय के साथ हमेशा हमारी पार्टी ने काम किया और इस पार्टी के हमारे पूर्वधा और संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जन्म जयंती है और इस अवसर पर ये वर्कशॉप यहाँ पर आयोजित की गई है। निसंदेह पीएम कुसुम योजना जो है वो किसानों के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला। सौर बिजली उपलब्ध करा करके उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सब्सिडी दे करके किसानों को उस भूमि को उपजाऊ। आज ऊर्जा विभाग की कार्य योजना, जिसमें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जी के 2 फ्लैगशिप स्कीम जो CPDCL यानी ऊर्जा विभाग द्वारा जो सेवा पर्व के अवसर पे आज इसका काम शुरू हो रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम योजना, ये 2 योजना की आज यहाँ पे हितग्राहियों को बुला के उनका लाभ उनको दिया गया और रूफटॉप से, घर के छत से बिजली बनाकर अपने ग्रिड में डाल के जो आप बिजली उपयोग करते हैं और जो आपका टोटल बिल आएगा, सोलर में जितना आपका 1 किलोवाट, 2 किलोवाट या 3 किलोवाट लगाते हैं तो जितना उसका उत्पादन होगा और टोटल जितना आपका खर्च होगा उसमें माइनस हो जाएगा। यदि ज़्यादा होगा तो आपके खाते में पैसा जमा हो जाएगा। ये 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट के ये आप उसका उपयोग कर सकते हैं, जिसमें 1 किलोवाट में करीब सब्सिडी जो है 45,000 रुपया है, 2 में 90,000 है और 3 में 1,08,000 है। ये
लगेगा और इसके साथ ही साथ आप अपने खेत में सोलर पंप लगा सकते हैं। 2 केवी का, 5 का, 3 का और 0.5 का, ये हॉर्स पावर का है और इसमें आपके खेत में बिजली पानी का उत्पादन होगा। इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 30% सब्सिडी है, 10% उपभोक्ता को लगाना है, 30% बैंक से कर्जा मिलता है। तीसरी योजना है जो आप अपने खेत में, यदि 3 एकड़ जमीन है, खराब जमीन है, ज़्यादा उपयोग नहीं आ रहा है, उसमें 1 मेगावाट का बिजली का लगा सकते हैं। उस 1 मेगावाट या 2 मेगावाट या 3 मेगावाट, यदि आपके पास 9 एकड़ 10 एकड़ जमीन है तो 3 मेगावाट का बिजली का संयंत्र लगा सकते हैं। इसका पूरा पैसा विद्युत विभाग आपको देगा और इसमें 1 मेगावाट में 3 करोड़ के आसपास खर्चा आता है, जो बैंक आपको बिना किसी कोई गारंटर के पूरा कर्जा देगा और आप जो बिजली का बिल आएगा उसी से उसको कटता जाएगा। 20% आपको लगाना पड़ेगा। बिजली उत्पादन के लिए सोलर ऊर्जा का ज़्यादा 100 गीगावाट का भी उत्पादन हो रहा है, उसको 300 गीगावाट करना है, यानी 3 गुना बढ़ाना है। और कोयले से जो बिजली उत्पादन हो रहा है, जो पर्यावरण को बिगाड़ता है, दूषित करता है, उसको धीरे धीरे कम करने की योजना है। और इस योजना में आज ऊर्जा विभाग ने कार्यशाला स्थापित की है और उसमें लोगों को समझाया है। काफी लोग आ रहे हैं। हर घर में राजनांदगांव की छत में बिजली का उत्पादन हो, ग्रीन एनर्जी हम यूज कर रहे हैं। ग्रीन जिला हमारा राजनांदगांव बने, यही कल्पना है। हर घर में छत की बात कर रहे हो, कईयों के घर में छत ही नहीं थी, गरीबी है, कैसे ले लोगे, कैसे होगा? जिनकी छत नहीं है उसको नहीं है, छत में ही लगाओगे। जिसकी छत है उसके लिए योजना है, बाकी के लिए 150 यूनिट फ्री वाला है।